तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज की हमारी बहुत ही शानदार क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के खनिज। आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी के कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में बताऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इन नोट्स को क्लास के साथ ही साथ बनाते जाना। ये नोट्स आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और यूपीएसआई दोनों एग्जाम को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। किस श्रेणी का राज्य है? निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। इसका मतलब ये है कि अपने देश के कुल खनिज उत्पादन का अपने उत्तर प्रदेश में, यानी यहाँ कहाँ, अपने उत्तर प्रदेश में मात्र 3% खनिज प्राप्त होता है। कितना परसेंट? मात्र लगभग 3% खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए 1955 में क्या हुआ, इस डेट को याद रखना। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। किसकी? भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। इसका कार्य था खनिज संपदा की खोज करना, विकास करना और उद्योगों की स्थापना करना। इसका ये प्रमुख कार्य थे। ठीक है, इसके बाद 1974 में क्या हुआ? 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई, है ना। इसका कार्य था खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाना। इसका कार्य था खनिज संपदा की खोज करना, लेकिन इसका कार्य था जो खनिज संपदा की खोज हुई है ना, उनके भंडारों को विकसित करना, यानी खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाना। ठीक है, इसका ये प्रमुख कार्य था। लेकिन 2020 में क्या हुआ? 2020 में इसे भंग कर दिया गया, यानी इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और डेट आती है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात करें दिसंबर 1998 की। दिसंबर 1998 में क्या हुआ? यूपी की पहली खनिज नीति घोषित की गई। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। कब? दिसंबर 1998 में। इसका कार्य था खनिज विकास को उद्योग का दर्जा देना। जो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति थी ना, इसका कार्य था खनिज विकास को उद्योग का दर्जा देना। ठीक है, इसी नीति के तहत, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी नीति में यूपी के उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल जनपद या क्षेत्र घोषित किया गया। अब ये 12 जिले कौन कौन से हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट, चंदौली और हमीरपुर। इन 12 जिलों को खनिज बहुल जनपद या क्षेत्र घोषित किया गया। किस नीति के तहत? यूपी की पहली खनिज नीति के तहत। और यूपी की पहली खनिज नीति कब आई, कब घोषित की गई? तो आपका आंसर होगा दिसंबर 1998 ईस्वी में। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं यूपी के कुछ प्रमुख खनिजों को। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, आप इन नोट्स को साथ ही साथ बनाते जाना। मेरा एक बार आप यकीन कर लो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे यूपी जीके में। ठीक है, और यूट्यूब की बात करूँ ना, यूट्यूब पे कोई भी आपको एक सीक्वेंस वे में कंप्लीट यूपी जीके नहीं पढ़ाएगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसके नोट्स साथ ही साथ बनाते जाओगे तो आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम कुछ प्रमुख खनिजों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम कोयला के बारे में। देखिए, कोयला के रेफरेंस में देखा जाए ना, तो कोयला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। कोयले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है अपने भारत के रेफरेंस में। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ है, यानी ये कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। इसे आप माँ मछली वाला न समझना, ये या यज्ञ वाला है। ठीक है, कोयला। उसके बाद यहाँ पर मैंने वन लाइनर में लिखे हैं पायराइट्स। पायराइट्स कहाँ देखने को मिलता है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। चाइन क्ले सोनभद्र बांदा में। फायर क्ले ये कहाँ पर मिलती है? मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर का एक क्षेत्र है, बांसी, मकरी, खोह क्षेत्र में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख खनिज हैं। आइए हम अन्य प्रमुख खनिजों को जानते हैं। देखिए,
नेक्स्ट खनिज है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर के रेफरेंस में देखा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश का पूरे देश में दूसरी रैंक है चूना पत्थर के उत्पादन में। चूना पत्थर के उत्पादन में अपने उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है पूरे देश में। इसका क्षेत्र कहाँ पर है, यानी कहाँ कहाँ पर ये चूना पत्थर देखने को मिलता है, कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो आपका आंसर होगा मिर्ज़ापुर के 3 क्षेत्र हैं, गुरमा, कनाच और बहुहारी। बाबूहारी, ठीक है, क्या है, बाबूहारी, ओके, गुरुमा, कनाच और बाबूहारी। सोनभद्र में मिलता है ये कजराहट में। सोनभद्र का एक क्षेत्र है कजराहट। इन 2 स्थानों पर ये देखने को मिलता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगर आपसे मिर्ज़ापुर सोनभद्र न दिया जाए विकल्प में तो आपका इनमें से देख लेना कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होगा, ओके। दूसरा अगला जो हमारा खनिज है एंडोलसाइट। एंडोलसाइट कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ इसका उत्पादन होता है, तो आपका आंसर होगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ठीक है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, बांदा, चंदौली और ललितपुर में, ठीक है। ऑप्शन में आपसे या तो बांदा देगा या चंदौली देगा या ललितपुर देगा, तीनों को एक साथ नहीं देगा। अगर तीनों को एक साथ देगा तो भी आपका यही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है इमारती पत्थर। अगर आपसे पूछा जाए कि इमारती पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है, किस जिले में उत्पादन होता है, तो आपका आंसर होगा मिर्ज़ापुर में, ओके। उसके बाद है पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट आपका देखने को मिलता है झांसी, हमीरपुर और ललितपुर में, ठीक है। उसके बाद है डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट कहाँ देखने को मिलता है, ये कहाँ इसका उत्पादन होता है, तो आपका आंसर होगा सोनभद्र, बांदा और मिर्ज़ापुर में, ठीक है। देखिए इनके बारे में आप वन लाइनर अप्रोच में ही समझो, ऐसा कुछ है नहीं कि जितना मैं आपको डिटेल में बताऊं, और इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली वन लाइनर प्रश्न पूछा जाएगा कि डोलोमाइट कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ इसका उत्पादन होता है, इस तरह से, ओके। अब हम बात करते हैं कांच बालू, जिसे सिल्का सैंड भी कहते हैं। कांच बालू सिल्का सैंड, देखिए उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। इसके उत्पादन में, कांच बालू के उत्पादन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद दूसरा नंबर आता है अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसका क्षेत्र कहाँ पर है, किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, देखिए प्रयागराज का एक क्षेत्र है शंकरगढ़, प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र में, चंदौली के चकिया क्षेत्र में और झांसी के मुंजारी क्षेत्र और बालाबहेट क्षेत्र में ये कांच बालू और सिल्का सैंड का उत्पादन देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर होगा बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, ठीक है। कांच बालू के बारे में 1-2 पॉइंट और जान लीजिए। कांच बालू बांदा में भी मिलता है, चित्रकूट में मिलता है, और चित्रकूट के किस क्षेत्र में, धानद्रोल क्षेत्र में, ठीक है। कांच बालू या सिल्का सैंड का जो उत्पादन होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 10 करोड़ टन से भी अधिक है कांच बालू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला हमारा खनिज है पोटाश लवण। पोटाश लवण का उत्पादन कहाँ देखने को मिलता है, कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी में। और भी 1-2 जिले हैं जो मैंने नहीं लिखे, हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद है जिप्सम कहाँ देखने को मिलता है, हमीरपुर और झांसी में। देखिए आप इस क्लास को एक बार कंप्लीट देख लेना, 10 से 12 मिनट की ये क्लास होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी क्लास को किसी अन्य टीचर से करोगे ना तो आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे, और यहाँ पर आप 10 से 12 मिनट में ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। जिप्सम कहाँ देखने को मिलता है, हमीरपुर और झांसी में। उसके बाद है सोना यानी गोल्ड कहाँ देखने को, कहाँ प्राप्त होता है गोल्ड, शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में गोल्ड पाया जाता है। उसके बाद है यूरेनियम, और ये प्रश्न मुझे 2-3 परीक्षाओं में देखने को मिला है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा ललितपुर, ठीक है। यूरेनियम ललितपुर। तांबे की बात करें तो तांबा भी ललितपुर में देखने को मिलता है, ललितपुर में उसका उत्पादन मतलब होता है। और ललितपुर में किस क्षेत्र में, तो आपका आंसर होगा सोनाराई क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है एस्बेस्टस कहाँ देखने को मिलता है, मिर्ज़ापुर और झांसी में। नेक्स्ट है हीरा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा बांदा और मिर्ज़ापुर में, ठीक है। उसके बाद है डायस्पोर सोनभद्र में। उसके बाद है रॉक फॉस्फोट, ये कहाँ होता है, कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा ललितपुर और बांदा में। देखिए इस 10 से 11 मिनट की वीडियो में आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है।